मॉनसून को लेकर के बहुत तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एल नीनो का इम्पैक्ट होगा, डिले होगी, किस तरह से होगी, खरीफ की बुआई थोड़ी सी लैग कर रही है। ऐसे में इस पूरे सेक्टर में एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र या ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, सब पूरे सेक्टर को समझने के लिए हमने सोचा पहले शुरुआत करते हैं एग्रोकेमिकल और पिगमेंट वाली कंपनी से, मेघमणि ऑर्गेनिक्स के। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष सोपारकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हेलो जी, तो सब पहले तो एकदम एक मुझे बेसिक सवाल है मेरा, जो आजकल सब लोगों के दिमाग में चल रहा है, कैसा है बिजनेस एनवायरनमेंट और ये सब मॉनसून और ये सब चीज़ों को देखते हुए? मैं थोड़ी आवाज कट गई बीच में, जरा फिर से रिपीट करेंगे भाई साहब? जी, इस समय सर कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं मॉनसून को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, क्या चल रहा है माहौल? देखो, जो बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है इंक्लूडिंग मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, वो एक्सपोर्ट पे काफी डिपेंड करती है। और हमारा भी कुल 85 to 90 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। अभी वर्ल्ड में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो एग्रोकेमिकल मार्केट भी थोड़ी स्लो डाउन चल रही है। हम ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर विल बी अंडर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर में रहेगा, मगर थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में सब बराबर हो जाएगा। कुल मिला के अगर 4 क्वार्टर इकट्ठा करके देखे तो सब सही हो जाएगा। सर, जो आप कह रहे हैं कि दुनिया में अभी थोड़ी एक्सपोर्ट मार्केट में मंदी, किस ज्योग्राफी में ज़्यादा दिक्कत आ रही? आप कह रहे 80-85 देशों में आप करते हैं एक्सपोर्ट। हम लोग अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ब्राजील में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप में करते हैं, एशिया के अदर कंट्रीज में भी हम करते हैं। ब्राजील में हमारी खुद की ऑफिस भी है। और अमेरिका में क्या स्लोडाउन आ चुका है क्या? अमेरिका में जो एग्रोकेमिकल में कभी ऐसा स्लो डाउन नहीं आता है, मगर कोरोना की वजह से जो 1-2 साल तक जो इफेक्ट रहती है उसकी वजह से, क्योंकि खाना तो कोई कम नहीं करता, खाना तो ग्रोथ तो बनती है, तो वो तो चलेगा ही। ओके, और अपना डोमेस्टिक मार्केट सर कैसा है सोपारकर जी? डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छा है और हम उसमें 15 से 20% ग्रो कर रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में हमारी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमने एक अलाइड जो फार्मर्स की जरूरत है, इसके हिसाब से नैनो यूरिया का प्लान डाला है। और नैनो यूरिया इफको के साथ कोलैबोरेशन में डाला है। वो ये फोर्थ क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च 2024 में चालू हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर अस। और उसकी वजह से हमारा पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी नैनो यूरिया दोनों अच्छी चलेगी। नैनो यूरिया को लेकर के किसानों के बीच में भी थोड़ा हिकअप है क्या जी? नैनो यूरिया को लेकर के किसानों के बीच में भी कुछ थोड़ा सा संकोच, हेजिटेशन है क्या? नई चीज आती है तो एक रिजर्वेशन तो रहता है। ये लोग ये मानते हैं कि इतनी बड़ी बैग के सामने इतनी छोटी बॉटल कैसे चलेगी, वो एक तो रहता ही है। पहले लोग आप भी अगर खाना देते हैं और आपको बोलेंगे ये कैप्सूल ले लो, खाने की जरूरत नहीं है, तो आप तो सोचेंगे इतना खाना खाता हूँ तो ये कैप्सूल से कैसे चलेगा। तो फार्मर को भी यही रहता है, कन्विंस तो करना पड़ता है। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, लास्ट क्वार्टर ईयर का आपका जो रिजल्ट था FY23 में, उसमें 2.5% के करीब आसपास रेवेन्यू ग्रोथ थी, जो 2,500 करोड़ के ज़्यादा थी। एबिटा भी ठीक ठाक था, मार्जिन 14.5% के आसपास आए। लेकिन क्या प्राइसिंग थोड़ा सा सॉफ्ट हुई है, उसका असर और अभी कंटिन्यू करेगा? प्राइसिंग अभी भी नीचे जा रही है, इसकी वजह से वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, ऐसा है कि मार्केट में डिमांड के लिए थोड़ा प्रेशर है, डिमांड थोड़ी कम होती है फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में, तो उसकी वजह से। और ये लोग सोचते हैं कि अपने जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स है उसके भी भाव थोड़े कम होंगे, क्योंकि क्रूड थोड़ा 90 का भी 70-75 के आसपास रहा है। तो जिस लोगों को नहीं चाहिए वो डिले कर रहे हैं, उनके एंड कस्टमर अपने एंड में मिनिमम इन्वेंट्री चला रहा है, तो उसकी वजह से थोड़े प्राइस और मार्जिन में प्रेशर आता है। ओके, तो ये अभी आप कह रहे हैं कि 2 क्वार्टर तक कम से कम ये रहेगा प्रेशर? और हाँ, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में तो रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि हम कोई फैशन की प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम जो बना रहे हैं वो लोगों को जरूरियात है। पेस्टिसाइड इज अ मस्ट, तो वो तो लगेगा ही। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अभी कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है वो उनके हिसाब से वो देखते हैं। आशीष जी, आपका इन्वेंट्री लेवल क्या है और ये कब तक आप क्लियर कर लेंगे? मुझे थोड़ा इन्वेंट्री के बारे में बताइए। हमारी कोई फिनिश प्रोडक्ट की ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है। हमारी जो कुछ भी इन्वेंट्री है वो हम सेकंड क्वार्टर के एंड तक कवर कर लेंगे। सेकंड क्वार्टर एंड कर लेंगे, ओके। एक और सेगमेंट है आपका पिगमेंट वाला,
जी उसमें किस तरीके का कामकाज चल रहा है, वहाँ क्या ग्रोथ के ट्रिगर्स आप देख, जैसे इसमें तो आपने बताया कि नैनो वाला प्रोजेक्ट आपके लिए गेम चेंजर होगा, लेकिन अभी वो थोड़ा समय है उसमें। पिगमेंट वाले में बताइए सर। जी। पिगमेंट में ऐसा है कि पिगमेंट का मेजर कंजम्पशन इंक बिजनेस में होता है, और इंक बिजनेस में दो मेजर सेक्टर्स है। एक सेक्टर है पब्लिशिंग इंक और दूसरा है पैकेजिंग इंक। तो पब्लिशिंग इंक के अंदर मार्केट कम होता जा रहा है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, वो सब थोड़े कम सर्कुलेशन होते हैं क्योंकि मोबाइल और टीवी बढ़ रहा है। बट पैकेजिंग इंक है जिसमें गुड्स पैकेज होके बेचते हैं हम लोग, जैसे वेफर्स है, पॉपकॉर्न है, टी बैग्स है, उसमें कंजम्पशन बढ़ता है। तो आज के हिसाब से पिगमेंट बिजनेस के अंदर थोड़ा प्रेशर है, और ये प्रेशर रहेगा जब तक नया अल्टरनेटिव हम पिगमेंट प्लांट में चालू ना कर दें। बट हमारे उसके अंदर भी, जैसे यहाँ नैनो यूरिया है, यहाँ हमने व्हाइट पिगमेंट जो अभी देश में 73% इंपोर्ट हो रहा है, वो टिटेनियम डाइऑक्साइड बनाने की कंपनी डाल दी है। उसमें हमने किल्बर्न केमिकल्स करके एक कंपनी हमने एक्वायर की है, उसमें हम 50 टन पर डे बना रहे हैं, और बाद में ये एक साल के अंदर हम 100 टन पर डे पे पहुंच जाएंगे। और उसकी वजह से हमारा पिगमेंट बिजनेस में भी इसके इसकी वजह से पुश मिलेगा हमें। अच्छा, ओके। अच्छा आशीष जी, एक चीज़ और मुझे समझाइए कि ये जो आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है, उसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा अपने नए क्लाइंटेल से, बड़े क्लाइंट से, वो किस तरीके का है, और क्या नए क्लाइंट आप जोड़ रहे हैं नए प्रोडक्ट के साथ? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ज्यादातर बड़ी कंपनियों के साथ जो होता है वो 3-3 महीने का होता है। क्वांटिटी वाइज तो लंबा होता है, एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए क्वांटिटी में। पर जो प्राइस होता है वो ऑन रॉ मटेरियल वेरिएबल्स पर 3-3 महीने में होता है। कभी 3 महीना हमको फायदा रहता है, कभी 3 महीना हमको फायदा रहता है। मगर उनको भी उनके कस्टमर को 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट वो हमारे साथ भी करते हैं। तो ये मुझे एक चीज़ समझाई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, ये 3-3 महीने क्यों करते हैं? क्या बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन होता है क्या आपके यहाँ, कि हर तीसरे महीने प्राइस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना है? हमारा जो रॉ मटेरियल्स है वो क्रूड बेस्ड है। जैसे सिलिकॉन हाइड्रेट है पिगमेंट, वो क्रूड बेस्ड है। तो क्रूड प्राइसेस अप एंड डाउन होता है, तो हमारे सिलिकॉन हाइड्रेट के प्राइस में भी चेंज होता है। तो हमारा कस्टमर भी यही चाहता है कि भाई 3 महीना से करे। कोई कस्टमर के साथ हमारे 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट भी है, किसी के साथ 1 साल का भी है, पर मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट हम भी 3 महीना का करना चाहते आशीष हैं, जी, क्योंकि हम भी कभी गलत ना जाए हाँ, इसलिए। आई एग्री। मतलब अभी ये पिछले कुछ समय में हम लोग देखें तो क्रूड में बड़ा भारी वोलेटिलिटी थी, अदरवाइज लॉन्ग टर्म एवरेजेस में क्रूड मोर और लेस स्टेबल होता था। अभी पिछले 1 आध साल में तो बहुत ऊपर चढ़ा, ऊपर नीचे हुआ ना। इस समय तो ये 70-72 के आसपास आ रहा। तो अच्छा, चूंकि आप बार बार क्रूड का नाम ले रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आशीष जी क्रूड के एक्सपर्ट भी होंगे, क्योंकि अगर आपको बिजनेस इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अब मुझे ये बताइए कि क्रूड पर आउटलुक क्या है आपका, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल है। क्रूड का आउटलुक मेरा ये है कि 70 to 90 के डॉलर्स बीच में रहेगा। सर 90 क्यों जाएगा? अभी तो 75 में टिकने में उसकी हालत खराब है। सऊदी अरब ने इतना प्रोडक्शन कट किया, उसके बावजूद नहीं टिक रहा। 90 क्यों लग रहा है आपको जाएगा? मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि 90 जाएगा, मगर 70 के रेंज है। 90 के हम लोग रेडी है हमारी प्रोडक्ट बनाने के और मार्केट करने में। तो अच्छा सर, 70 के पीछे भी जा सकता है, 65 भी जा सकता है। हाँ, अगर 90 जाएगा तो फिर से कम आज के 75-80 तक आ जाएगा। ओके। आपके लिए सबसे बड़ा कंफर्ट जोन क्या होता है जिसपे? हमारे लिए तो जितना कम है उतना फायदा है हमारे लिए। नहीं, वो सर, टेबल रेट, वो तो जनरल बात स्टेटमेंट नहीं है। करते। ये करंट प्राइस जो देखिए 70 से नीचे तो जाता नहीं है, वो है ना, लगभग उसी के आसपास रहता। गवर्नमेंट भी कहती है कि 70-75 हमारे लिए कंफर्ट जोन है। आपके लिए कंफर्ट जोन होता है बेटर मार्जिन, आप वहां पे कमांड करते हैं। 75-82 के ऊपर अगर वो कंटिन्यूस रहता है तो हमारे लिए अच्छा है। 75 से 80 के आसपास रहता है तो जी, ओके, ये आपके लिए फायदेमंद है। ओके, अच्छा, एक कंपनी आपकी और मेघमणी क्रॉप न्यूट्रिशन लिमिटेड, उसके बारे में बताइए सर हमें। उसमें हमने इफ्को से टेक्नोलॉजी ली है, और वहाँ जो यूरिया की बैग आती है उसके इक्विवेलेंट एक बॉटल बनेगी, जो फार्मर को वो हम सप्लाई करेंगे हमारे एग्रोकेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, और फार्मर को वो बहुत कन्वीनियंट और सस्ती रहेगी, और सरकार की भी सब्सिडी बचेगी। हम लोग कुल 5 करोड़ बॉटल बनाने की उम्मीद रख रहे हैं फुल स्केल ऑपरेशन में, जो हमारे नेक्स्ट ईयर हो जाना चाहिए।
आशीष जी, एक सवाल, ये बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं नैनो यूरिया, ये पिकअप क्यों नहीं कर पा रहा है एकदम से? इसमें क्या दिक्कत है? कुछ सरकार की तरफ से है या प्रोसीजरल है या क्या मुश्किल क्या है? काफी दिन से हम लोग सुन रहे हैं, कई सालों से। कई सालों से तो हमें 1-2 साल से सुन रहे होंगे, मगर कोई भी प्लान डालते हैं उसके अंदर भी 1-1.5 साल तो लग जाता है। और गवर्नमेंट की काफी एजेंसीज के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप साइन करना, उनसे उनसे ये बिजनेस की पार्ट ऑफ द बिजनेस उनका लेना, वो भी एक बहुत तकलीफ की बात है। तो हम लोगों ने अभी सब ये चैलेंजेस ओवरकम कर दी है, तो हमारा प्लान चालू हो जाएगा दिसंबर तक। दिसंबर 2023? आशीष, दिसंबर 2023 कह रहे हैं ना आप? जी, दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगा। दिसंबर 23 तक चालू हो जाना चाहिए ट्रायल प्रोडक्शन, और जनवरी फरवरी मार्च से ऑलमोस्ट रेगुलर छोटा मोटा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर रीजनेबल ऑपरेशन। ओके, तो मतलब FY25 में बैलेंस शीट पे दिखेगा? हाँ जी, जरूर। ओके आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नैनो यूरिया जो एक गेम चेंजर है, जिसके लिए सरकार भी बहुत एफर्ट कर रही है और किसानों को एक बोरा और एक बोतल के बीच में थोड़ा सा समझना होगा। ये इंटरेस्टिंग है इस कंपनी के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर से फुल फ्लेजेड होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी मच, बाय बाय। तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स जिन्होंने बताया कि अगले 2 क्वार्टर थोड़ी दिक्कत रह सकती है प्राइस वाइज और वॉल्यूम वाइज, लेकिन उसके बाद यानी इंडियन फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मार्केट पे एक नज़र।